क्लियर? सभी लिख लिया नंबर? नहीं लिखा? लिख लेना नंबर नाउ। तो हम जो चैप्टर बात कर रहे हैं बेटा, हमने चैप्टर बात कर रहे हैं रिगार्डिंग किसके लिए बेटा, हमने किसके लिए बेटा, शेयर कैपिटल के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने डिस्कशन किया हम शेयर इश्यू करेंगे, शेयर हम फॉरफिट करेंगे, फॉरफिट शेयर हम री इश्यू करेंगे, इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कशन यहाँ पे हम किया था। मैं इस चर्चा को और आगे बढ़ा रहा हूँ, ध्यान समझना इस पॉइंट को बेटा, कि अगर कोई शेयर हम इश्यू करेंगे तो उस केस में अकाउंटिंग एंट्रीज क्या पास होगी, समझ में आया? तो जो शेयर हम इश्यू करते हैं तो इसके मतलब या तो मुझे पैसा मिलता है फॉर ए कंसिडरेशन, फॉर ए कंसिडरेशन, या विदाउट कंसिडरेशन। मतलब जो शेयर हम इश्यू करेंगे, क्या इसके बदले मुझे पैसा मिल सकता है या इसके बदले पैसा मुझे नहीं मिल सकता है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे फॉर ए कंसिडरेशन, या मैं बोल सकता हूं इसको सीधी सिंपल बात, फॉर ए कैश। जो शेयर में इश्यू किया इससे मुझे पैसा मिलेगा या मुझे इसे कैश नहीं मिलेगा, इस चीज के बारे में डिस्कशन किया। सर ये कैसे हो सकता है कि हमने शेयर इश्यू किया हमें कैश ना मिले? ऐसा हो सकता है? कहाँ गायब थे 2 दिन से बेटा? सर तबियत खराब थी, अभी तक का एक्सपीरियंस है बेटा, मुझे पता है कि सिर्फ आपसे फॉर्मेलिटी पूछना था बेटा, मेरे को जवाब तो मुझे पता था। सर सही में मेरी तबियत खराब थी, आप बोलोगे आपको डॉक्टर की पर्ची दिखा दूंगा मैं आपको या मन में आपको जवाब चल रहा होगा बेटा, मैं इस बात को अच्छे से वाकिफ हूँ। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती है। सर आपको मजाक लग रही है, सही बीमार था मैं कोई बात नहीं, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तो पूछा ही क्यों मुझसे सर आपने? तबियत सही हुई? हाँ, ऐसा खिल करते रहने का, तबियत हमेशा सही रहेगी बेटा। जब तबियत खराब हो तो उस दिन काम ज्यादा करने का, इससे तबियत भाग जाएगी बेटा। इसलिए तो बीमार रहोगे, बिस्तर में पड़े रहोगे, दिक्कत, और बीमारी और बिस्तर खींचती है बेटा, इसलिए नहीं बीमार होना तो दौड़ना घूमना फिरने का क्यों? हाँ क्लियर? नाउ हम बात करें जो शेयर हमने इश्यू किया इसके बदले मुझे कैश मिला या मुझे कैश मुझे नहीं मिला, कैसा हो सकता है? अगर हम शेयर इश्यू करेंगे इसके बदले मुझे कैश मिल गया होगा तो इस केस में एंट्री क्या पास होगी? शेयर इश्यू किया पर शेयर इश्यू करके कैश नहीं मिल रहा है, उस केस में क्या एंट्री पास होगी ये पढ़ना मुझे बाकी है। इसके रिगार्डिंग में बात कर चुका हूं। मुझे पैसा लमसम में भी मिल सकता है, पैसा मुझे इंस्टॉलमेंट में भी मिल सकता है। इन चीजों के बारे में आपसे मैं डिस्कशन में कर चुका हूँ, बोलो हाँ है ना? अब मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से बात करता हूं तो इसके लिए पैसा लमसम इंस्टॉलमेंट बात कर ली, बट सर ऐसा कब हो सकता है कि आप शेयर इश्यू करो कैश ना मिले? से एग्जांपल आपने एक असेट्स परचेज की, से एग्जांपल आपने क्या परचेज की बेटा? असेट्स परचेज की, और असेट्स को परचेज करने के बाद आपने उसको पैसा नहीं दिया, बोला कि असेट्स दे दे भैया मुझसे शेयर ले लेना, कैसा हो सकता है? इन दैट केस उस केस में अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी? इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। किससे एग्जाम्पल, मैंने 5 लाख रुपए की असेट्स परचेज की और 5 लाख रुपए मेरे पास कैश देने के लिए नहीं है, तो सामने वाले भाई को 5 लाख का क्या दे दिया? शेयर दे दिया। क्या ऐसा हो पाना संभव है? तो उस केस में एंट्रीज क्या पास होगी? इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। तो मैं 3 सिचुएशन यहाँ पे बनाऊंगा, उन 3 सिचुएशन के लिए मैं अकाउंटिंग एंट्री बताऊंगा, उन अकाउंटिंग एंट्री को बड़े ध्यान से बताऊंगा। एज वेल एज हो सकता है मैं यहाँ पर और बोल दूं कि मैंने असेट्स को परचेज करने के लिए एग्जाम्पल। दूसरा प्रोमोटर्स, क्या प्रोमोटर्स को भी हम पैसा पे कर सकते हैं? प्रोमोटर्स होते हैं उनको हमने शेयर इश्यू किया, क्या ऐसा भी हो संभव है? तो उस केस में अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी? इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले मैं असेट्स के रिगार्डिंग सारी बातें आपसे मैं करने जा रहा हूँ। से एग्जाम्पल, एक कंपनी है, एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल समझकर हम समझेंगे कैसे कैसे क्या क्या होगा। एक कंपनी है, उसको 5 लाख रुपीज की फिक्स रुपीज 5 लाख कि क्या किया बेटा आपने? बेटा फिक्स्ड असेट्स क्या किया बेटा आपने? बेटा परचेज किया। क्या ऐसा हो सकता है? बोलो, फिक्स असेट्स क्या किए बेटा आपने? परचेज की। क्या ऐसा हो पाना संभव है? इस असेट्स, जनरली असेट्स को आप परचेज करते हो तो एंट्री क्या पास करते हो? असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट क्या मैं ये बोल रहा हूं, यहां पे आपने असेट्स परचेज की, इश्यू शेयर और ₹10 ईच, फेस वैल्यू रुपीज कितनी बेटा? 10 ईच, ₹5 लाख के हमने इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए। क्या ऐसा हो सकता है? 5 लाख के असेट्स को परचेज करने के लिए मैंने 5 लाख के शेयर इश्यू किए। क्या ऐसा हो पाना संभव है? उस केस में एंट्री क्या पास होगी? चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। अब
मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ, तो इस केस में एंट्री क्या पास होगी, बड़ा ध्यान से आप लोग समझ। असेट्स को जनरल परचेज करते हैं, एंट्री होती असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट क्या असेट्स को परचेज करने से मेरे पास से यहाँ से पैसा गया है क्या? नहीं, मेरे पास असेट्स आई है पर मुझे पैसा तो मुझे देना है। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा, लिखने का पूरा मौका दूंगा फिर समझना अच्छे से बेटा। टू वेंडर, वेंडर मतलब क्या होता है बेटा, सेलर, जिसने मुझे असेट्स सेल की। बेटा ये अकाउंटिंग एंट्री जो पढ़ रहा हूं मैं अपने यहाँ पढ़ रहा हूँ, जिसने मुझे असेट्स दी उसके यहाँ पढ़ रहा हूँ, अपने यहाँ। जिस कंपनी ने असेट्स को परचेज की उसके लिए मैं आप लोगों से यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, वेंडर। इज इट क्लियर? तो इस केस में एंट्री क्या पास है, फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर की बात करता हूँ। तो कितने केसेस परचेज की बेटा आपने, 5 लाख रुपए की। दैट मीन्स कितना हो रहा है, 5 लाख रुपए। इज इट क्लियर? वेंडर को मैं क्या दूंगा, शेयर। तो वेंडर को जब शेयर दूंगा तो एंट्री क्या पास करूंगा बेटा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो हाँ, कितने रुपए से बेटा, 5 लाख रुपीज से। कितने रुपए से बेटा, 5 लाख रुपीज से। इज इट क्लियर? ये मेरा पहला केस नंबर 1। अब मैं केस नंबर 2 के बारे में आपसे बात करता हूं, लिखने का मौका दूंगा फिर समझ लेना। मैंने फिक्स असेट्स परचेज की, फिक्स असेट्स परचेज रुपीज 5 लाख। शेयर इशू वर्थ रुपीज 6,20,000। फेस वैल्यू ऑफ शेयर रुपीज 6 लाख। बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब मैंने एक ठीक है, मैंने एक 5 लाख की असेट्स परचेज की, कैसा हो सकता है? और इसके लिए मैं 6,20,000 के शेयर इश्यू कर दिया। जो हमने शेयर इश्यू किया उसके फेस वैल्यू कितने रुपए बेटा, 6 लाख। आप लोगों इस एंट्री को समझोगे तो आप क्या बोलोगे बेटा, मुझे देखते हैं एंट्री क्या पास होगी। आप कुछ जो सोच रहे हो अपने इनाम से सोचना ध्यान से, और फिर मुझे बोलूंगा आप समझना ध्यान से। एंट्री पास होगी बेटा, असेट्स अकाउंट परचेज की। एंट्री क्या पास होगी बेटा, असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा मेरे पास, वेंडर। मैंने असेट्स कितने की परचेज की बेटा, 5 लाख रुपीज। पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होगी बेटा आपके पास बेटा, वेंडर अकाउंट डेबिट, जितने से ये आएगा। और जो शेयर में इश्यू कर रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितने से होगा, 5 लाख से, 6 लाख से, फिर 6,20,000 से। 6 लाख रुपीज से यहाँ पे होगा, तो 20,000 रुपए क्या रहेगा आपके पास, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 1,20,000 के हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया। दिस इज नॉन एज ए गुड विल अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर। दैट्स द इंपॉर्टेंट एंट्रीज। जनरल स्टूडेंट्स क्या बोल देता है, 5 लाख की कैपिटल है और 1,20,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम। किसी सोचा था ऐसा? बोलो क्या जरूर समझ में आया अच्छे से? कभी कभी हो सकता है हमें असेट्स चाहिए पर सामने वाला पेमेंट कैश मिलेगा तो 5 लाख रुपए ले रहा है, पर बोलता है शेयर दोगे तो 6,20,000 रुपए के शेयर लूंगा। कैसा हो सकता है? तो हमने एक्स्ट्रा रुपए के शेयर इश्यू किए, और एक्स्ट्रा पेमेंट हमेशा किसके लिए होता है बेटा, गुडविल के लिए। क्या बात समझ में आई? अरे बोलो। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से बात करता हूं तो से एग्जाम्पल केस नंबर 3 के बारे में आपसे यहाँ पे बात करते हैं। केस नंबर 3, मैंने फिक्स असेट्स परचेज की। असेट्स परचेज जो मैंने किया है कितने रुपए का बेटा, 5 लाख रुपए का। शेयर जो इश्यू किए कितने रुपए का बेटा, हमने 4,80,000 रुपीज के। फेस वैल्यू कितने रुपए की बेटा, 4,50,000 रुपए के। कैसा हो सकता है? अरे
तो इस केस में एंट्री क्या पास होगी? अगेन असेट्स परचेज तो की है, कितने रुपए की बेटा? 5 लाख रुपए की। एंट्री क्या पास होगी बेटा? फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से बेटा? 5 लाख रुपए। टू वेंडर, कितने रुपए बेटा? 5 लाख रुपए, हाँ या ना बेटा बोलो। दूसरी एंट्री क्या पास होगी बेटा? वेंडर अकाउंट डेबिट, कितने बेटा? 5 लाख रुपए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितने रुपए बेटा? 4,50,000 रुपए और 30,000 रुपए। टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, टू कैपिटल रिजर्व, कितने रुपए से बेटा? 20,000 रुपए से आपको यहाँ पे क्या होगा बेटा? आपके पास कैपिटल रिजर्व। 5 लाख के बदले में हमने पेमेंट कितना किया? 4,80,000। क्या 20,000 रुपए का मुझे फायदा हुआ? और ये फायदा कैपिटल नेचर का फायदा है या रेवेन्यू नेचर का? कैपिटल नेचर का। हेंस दिस विल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नहीं समझ में आया? क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? समझना बेटा। 5 लाख के समझ में आया बेटा? इस 5 लाख के लिए पैसा कितना दिया बेटा हमने? 480। देखो अगर परचेज के लिए, अगर गुड्स परचेज होता तो डिस्काउंट रिसीव कर देता बेटा यहाँ पे, बट ये गुड्स तो नहीं है। अगर डिस्काउंट होता ट्रांसफर टू P&L, बट ये जो गुड्स है ये मशीन है, मशीन कैपिटल असेट्स है। असेट्स को फायदा हुआ, कितने रुपए का फायदा हुआ? 20,000 रुपए का फायदा हुआ। जब ज्यादा पे किया, खर्चा था, नुकसान था, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर था, इसलिए हमने यहाँ पे गुडविल डेबिट किया था। अब यहाँ पे मुझे फायदा हुआ तो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, और कैपिटल नेचर का प्रॉफिट ट्रांसफर कहाँ होता है बेटा? कैपिटल रिजर्व में। देन दिस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इज इट क्लियर? क्या समझ में आया? एंड नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से बात करता हूँ, ये हमने बात किया असेट्स के लिए। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, क्या आप प्रोमोटर्स को भी तो आप शेयर इश्यू कर सकते हो बेटा? अगर मैं प्रोमोटर्स को शेयर इश्यू करता हूं तो उस केस में एंट्री पास होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा आपके पास? इक्विटी शेयर कैपिटल। दैट्स इट, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो शेयर इश्यू किया होगा वो प्रीमियम पे होगा, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके लिए क्रेडिट हो जाएगा। सर समझ में नहीं आया? से एग्जाम्पल, मैंने अपने प्रोमोटर्स को, मुझे 5 लाख का पेमेंट करना था, तो मैंने 4 लाख के फेस वैल्यू वाले शेयर मैंने 5 लाख पे इश्यू कर दिए। प्रोमोटर्स को कितना पेमेंट करना था बेटा? 5 लाख का पेमेंट करना था। ऐसा हो सकता है? अब 5 लाख को पेमेंट करने के लिए, से एग्जांपल मैं बोलता हूँ प्रोमोटर्स को मुझे 5 लाख का पेमेंट करना था, एक एग्जांपल लिया। इसको पेमेंट करने के लिए फेस वैल्यू 10 रुपए वाला शेयर, जिसकी इश्यू प्राइस कितनी बेटा? 12.5 रुपए, वो शेयर इश्यू किया। कैसा हो सकता है? तो एक बात मुझे बताओ, 5 लाख को पेमेंट करने के लिए मैं 12.5 रुपए वाला शेयर इश्यू करता हूँ, कितने रुपए आते हैं बेटा? बोलो ना। तो सीधी सी बात, पेमेंट कितना करना था? 5 लाख रुपए। तो 40,000 मल्टीप्लाई पे कितना? 10, कितना आएगा बेटा? 4 लाख रुपीज। टू क्या आ जाएगा आपके पास? सिक्योरिटी प्रीमियम। 40,000 मल्टीप्लाई पे कितना? 2.5, दैट मीन्स कितना बेटा? 1 लाख रुपीज। क्या समझ में आया बेटा? दैट्स द पॉइंट। इस चीज के बारे में अपन ने यहाँ पे डिस्कशन किया। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? अरे बोलो। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आपसे बात करेंगे तो इस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। अब मेरा आप लोगों से ये बोलना है कि अगर मैं 5 लाख के बदले में 10 रुपए वाले फेस वाले ही शेयर इश्यू करता हूँ, इश्यू प्राइस भी कितनी होती है? 10 रुपए होती है। क्या ऐसा हो सकता है? तो यहाँ पे डेबिट भी 5 लाख और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट भी कितने? 5 लाख। अरे हाँ, डिस्काउंट नहीं आ सकता क्या? आंसर इज नो। बेसिक लेक्चर में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, कोई भी कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती। क्या समझ में आया? दैट्स द पॉइंट। इस चीज के बारे में हमने बात की। बस नोट डाउन ऑल द कंसेप्ट। होने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले आप लोग सॉल्व करेंगे, ईमानदारी से खुद ही सॉल्व करेंगे बेटा। हाँ बोले बेटा। हाँ, ये केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 है अगर हमने कोई असेट्स परचेज की उसके लिए। और ये केस अपने आप में अलग सिचुएशन है, अगर हम प्रोमोटर्स को शेयर इश्यू करेंगे तो उस केस में एंट्री क्या पास होगी, इस चीज के बारे में हमने यहाँ बात किया। आया समझ बेटा? हाँ, शेयर इश्यू इन केस ऑफ असेट्स परचेज, शेयर इश्यू टू प्रोमोटर्स। जस्ट नोट डाउन, सभी नोट डाउन करो अच्छे से फटाफट से बेटा।
हाँ हाँ, इसको जब हमने जो शेयर इश्यू किया ना, इश्यू इन काइंड बोल सकते हैं बेटा, कोई गलत नहीं होगा। काइंड मतलब किसी वस्तु को खरीदने, काइंड होता है। हाँ, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा, हाँ अब आपको बोला था यहाँ पे गुडविल डेबिट क्यों किया, वहां पे वो प्रोमोटर्स है बेटा। प्रोमोटर्स ने पैसा प्रोमोटर्स को हमने क्यों दिया कि प्रोमोटर्स हमारे लिए काम किया कंपनी को। प्रोमोटर्स कौन, तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं बेटा, कंपनी को बढ़ाते हैं बेटा। उसकी बात करूँ तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कौन करता है बेटा, प्रोमोटर्स। क्या फ्री में काम करेंगे, बेनिफिट में इनकी वजह से कंपनी की। हाँ हाँ, मान लो कुछ एग्जाम्पल पूरा, अच्छा कुछ कुछ कंसिडरेशन लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे क्या? नहीं लिए तो जब एंट्री पास ही नहीं होगी बेटा, ये तो तब एंट्री पास होगी। हाँ, गुडविल क्या, ये अल्टीमेटली कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे पैसा जो दिया जाता है, ये कंपनी के इनकॉर्पोरेशन टाइम पे दिया जाता है, और कंपनी के इनकॉर्पोरेशन टाइम पे दिया जाता है, मतलब उनकी गुडविल होगी, इसकी वजह से बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन हुआ। अगर वो नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, तो अब उनकी गुडविल, उन्होंने बिजनेस शुरू किया ना, तो हमने परचेज की, एक प्रकार देखा जाए उनकी गुडविल ना बेटा, इसलिए हमने यहाँ पे बात किया बेटा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? अरे बोलो, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आपसे बात करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा समझना बड़ा ध्यान से। ये पॉइंट होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट पे यहाँ पे आता हूँ बेटा, तो अगला पॉइंट क्या होगा बड़ा ध्यान समझना। ये था क्वेश्चन नंबर, हमने बात किया रिगार्डिंग किसके लिए बेटा, हमने बेटा डे सॉरी हम बात करें इसके लिए। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया करने के लिए, सभी ने हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 1 मैंने आप लोगों को दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 पे है आप लोग बेटा, ध्यान से। यस, क्वेश्चन नंबर 1 पे है बेटा आप लोग। R Limited purchase a business of S Limited. Nee, R is purchased is business of C Limited for rupees 2,70,000 payable in fully paid up share. The R Limited allotted equity share of rupees 10 each, fully paid up in satisfaction of the claim by C Limited. Show the entries, necessary journal entries in the books of R Limited. ये एक नया कंसेप्ट आ गया बेटा। हमने किसी व्यक्ति का बिजनेस परचेज किया, कैसा हो सकता है, ये पढ़ाया नहीं था हालांकि। उससे एग्जांपल बेटा यहाँ पे असेट्स परचेज नहीं की, बिजनेस से क्या कर लिया, परचेज के लिए। तो जब हम बिजनेस परचेज के बारे में जब आपसे बात करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। मैंने क्या परचेज किया बेटा, यहाँ पर बिजनेस परचेज किया, क्या ऐसा हो सकता है? जब बिजनेस परचेज किया तो इस केस में एंट्री क्या पास होगी, सभी लोग ध्यान से देखें बेटा। पहली एंट्री पास होगी बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। अगर असेट्स परचेज करते हैं तो एंट्री क्या पास होती है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। हमने बिजनेस से खरीद डाला, कैसा हो सकता है? तो इस केस में एंट्री क्या पास होगी बेटा आपके पास, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ कौन है बेटा, समझना। जनरली हम वेंडर लिखते हैं। अब वेंडर का नाम मुझे पता है, कौन है बेटा, सी लिमिटेड। तो सी लिमिटेड, तो यहां पे टू सी लिमिटेड। अब बेटा सी लिमिटेड, तो अगर सी लिमिटेड का बिजनेस परचेज कर लिया तो क्या सी कंपनी का लिक्विडेशन हो गया? तो इसलिए हम बोलेंगे यहां पे क्या बेटा, टू लिक्विडेशन ऑफ, या टू लिक्विडेटर्स ऑफ, क्या होगा बेटा आपके पास बेटा, सी लिमिटेड। बोलो हाँ है ना। कितने रुपए से जाएगा बेटा ये, बोलो कितने परचेज के, 4,80,000 में ना, 2,70,000। अब 2,70,000 का पेमेंट करने के लिए हमने क्या किया बेटा, शेयर इश्यू किया। क्वेश्चन ने बोला है, तो लिक्विडेटर ऑफ कौन बेटा, सी लिमिटेड, अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो हाँ है ना। तो
उस केस में क्या होगा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना 270 एंड क्या होगा आपके पास बेटा 270 आपके लिए यहाँ पर होगा। बोलो हाँ या ना बेटा, बोलो इज इट क्लियर। तो एक बात मुझे बताओ, क्या जो शेयर इश्यू किया 10 रुपए वाले इश्यू किए, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा 2,70,000 को पेमेंट करने के लिए हमने 10 रुपए वाले शेयर इश्यू किए, दैट मीन्स वी कैन से 27,000 इक्विटी शेयर इश्यू। और 27,000 जो इक्विटी शेयर इश्यू किए गए वो कितने रुपए वाले बेटा 10 रुपए वाले, इसलिए हमने ये एंट्री पास कर दी। बोलो हाँ, क्या समझ में आया बेटा, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बट अगर यही शेयर हमने इश्यू किए होते 20 रुपए के प्रीमियम पे, ऐसा हो सकता है? तो सीधी सी बात, पहली एंट्री तो यही पास होगी कौन सी, बिजनेस को परचेज करने की। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होगा लिक्विडेटर ऑफ क्या होगा बेटा पास सी लिमिटेड। बेटा बोलो हाँ है ना। तो इसकी वजह से एंट्री क्या पास होगी बेटा 2,70,000। बट इस 2,70,000 को पेमेंट करने के लिए जो हमने शेयर इश्यू किया उस केस में एंट्री क्या पास होगी बेटा लिक्विडेटर ऑफ सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल। पर जो शेयर में इश्यू करो 20% के प्रीमियम पे इश्यू करो, तो मुझे ये समझ में आ गया टू सिक्योरिटी प्रीमियम तो आएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम तो आएगा। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा दैट मीन्स क्या होगा 2,70,000 डिवाइड बाई कितना 12 रुपीज करूं या 120 रुपीज 12 रुपीज। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने 2 तो हो सकता हूं 2200। पेमेंट तो 270 का ही होगा बेटा, बोलो ना। तो 22,500 मल्टीप्लाई बाय कितना 10, 22,500 मल्टीप्लाई बाय कितना 2, दैट मीन्स यहाँ कितना आएगा 2,25,000 और यहाँ पे कितना बेटा 45,000। क्या समझ में आया बेटा, बोलो क्या सभी को समझ में आया अच्छे से बेटा, कुछ डाउट है इसका? बोलो क्लियर, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? अरे बेटा बोलो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? नाउ क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे किसके लिए बेटा 2 की बात करते हैं बेटा। राम हैज एंटर्ड into following transaction during the year. Ram has entered into following transaction during the year. तो पहला ट्रांजेक्शन उसने मशीन परचेज की कितने रुपए की 10,000 की। इसके लिए शेयर कितने इश्यू किए 1,000 शेयर, कितने रुपए वाले 10 रुपए वाले। नॉर्मल एंट्री, पहली एंट्री क्या होगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कितने रुपए से बेटा 10,000 रुपए से। इस 10,000 के लिए हमने क्या इश्यू किया शेयर इश्यू किया, एंट्री क्या पास होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 और 10,000, दैट्स इट। अरे नहीं समझा क्या? इसको एंट्री बोर्ड पे पास करके बताऊं चलेगा? नाउ दूसरी क्वेश्चन, इसमें दूसरा केस था परचेज बिल्डिंग कॉस्टिंग रुपीज 1,20,000 इश्यू 10,000 इक्विटी शेयर और ₹10 ईच एट ₹12 टू वेंडर्स। शेयर हमने इश्यू प्रीमियम पे किया बट दे तो उसको आज भी कितने शेयर रहे बेटा 12 लाख रुपए की शेयर देते 1,20,000 के। अरे नहीं समझ में आया, चलो मैं करता हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया बेटा आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 2 पे आए आप लोग फटाफट से। जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आऊंगा तो क्वेश्चन नंबर जब 2 पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2 पे जब हम यहाँ पे आते हैं तो एंट्री क्या पास होगी बेटा आपके पास केस नंबर 1 के लिए असेट्स मशीन थी ना बेटा 10,000 रुपए की बेटा, 10,000 की मशीन ही है ना, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा आपके पास बेटा वेंडर अकाउंट, कितने रुपए से बेटा 10,000 रुपए से। एंड वेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा आपके पास बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने रुपए से बेटा 10,000 रुपए से। कितने रुपए से बेटा 10,000 रुपए से। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? केस नंबर 2 के समझा, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है बेटा आपके पास बोलो, परचेज बिल्डिंग रुपीज 1,20,000, तो बिल्डिंग परचेज की, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा बेटा आपके पास बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा आपके पास बेटा वेंडर, कितने रुपए बेटा 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए। बोलो हाँ है ना। अब इसके लिए 1,20,000 तो क्या वेंडर को मैं शेयर तो इश्यू करूंगा, तो एंट्री क्या पास होगी बेटा वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 1,20,000 को पेमेंट करने के लिए हमने 12 रुपए वाले शेयर इश्यू किए। दैट मीन्स कितने बेटा 10,000 शेयर हम यहाँ पे इश्यू कर रहे हैं। दैट मीन्स कितना आएगा बेटा 1,20,000, 1,00,000 रुपए, फिर कितना आएगा बेटा 20,000 रुपए। क्या समझ में आया बेटा? अरे बोलो, कुछ टफ लगा या शौक लगा? नाउ थर्ड बात करते हैं बेटा किसके लिए? इश्यू 5,000 shares or ₹10 to promoters to their services relating to incorporation। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा इसके लिए? बेटा थर्ड के लिए बोलो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा आपके पास बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए से बेटा? 50,000 रुपीज से। बोलो हाँ या ना? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? जस्ट द पॉइंट, इस चीज के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। क्या मैं आगे बढ़ूंगा? यस। ये क्वेश्चन नंबर 3 डू यहाँ पे। क्या क्वेश्चन टफ था? वो समझ में आया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3 पे आए फटाफट से बेटा आप लोग। सॉरी, बी लिमिटेड इशू 1 लाख इक्विटी शेयर्स और ₹10 इज टू पब्लिक एट पर नहीं है बेटा, वो एट पार है। द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट पेबल इज एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपए। दैट मीन शेयर इशूड एट पार एट प्रीमियम। क्वेश्चन ने ऊपर भी बोल दिया एट पार और नीचे भी अलग से बोल दिया बेटा 2, 3, 5। 2, 3, 5 मतलब क्या होगा? 2, 3, 5, 5 10 रुपए हो रहा है। एप्लीकेशन मिली कितने रुपए की बेटा? 1,20,000 शेयर की। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो थी वो रिफंड कर दी। बताओ हमने शेयर इश्यू किया 1,00,000 शेयर है, आगे कितने बेटा? 1,20,000। तो क्या 20,000 वापस दे दिए? बोलो। क्वेश्चन ने मुझे बोला सभी ने पैसा टाइम दे दिया, एक व्यक्ति था जिसने 1,000 शेयर पे पैसा मुझे पे नहीं किया। दिस शेयर वर फॉरफिटेड एंड री इश्यू एट ₹8 पर शेयर। यू रिक्वायर टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर कैश बुक। क्या क्वेश्चन ट्राई करोगे? होमवर्क दे सकता हूं? तो क्वेश्चन नंबर 2, सिर्फ कैश बुक से आप हो सकता है आपको दिक्कत है, पर कैश बुक मैं कल आपको बताऊंगा कैसे बनती है। आप सिर्फ फॉरफिट में आपको सारी एंट्रीज पास करनी है, फॉरफिचर की एंट्री पास करनी है, री इश्यू की एंट्री पास करनी है और अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की आपको एंट्री पास करनी है। पर क्या इस क्वेश्चन में अमाउंट ट्रांसफर टू, जिसे पूछूंगा वो जवाब देंगे बेटा, आप बताओगे क्या इस क्वेश्चन के अंदर क्या हम फॉरफिचर के अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास होगी बेटा? क्यों? वेरी गुड। इन शेयर को हमने क्या किया? री इश्यू कर दिया, इसलिए अमाउंट। अगर इन शेयर को री इश्यू में नहीं करता तो कैपिटल रिजर्व में पैसे की एंट्री पास नहीं होती। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है बेटा। नहीं बेटा, अलग अलग होती है बेटा। और क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं तो मानेंगे जिस दिन ड्यू हुआ उस दिन रिसीव मान लेंगे बेटा। बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में जितना ड्यू होता है उसके बाद ही क्या होता है? रिसीव होता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कोई भी शेयर जब इश्यू करते हैं तो उसमें
इंस्टॉलमेंट पैसा मिलता ही नहीं, पैसा पूरा लमसम में मिलता है। इसे किताबी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोराटा अलॉटमेंट होता ही नहीं है, पर हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अब नहीं होता इसके जवाब मैं कैसे सकता हूँ बेटा यार, कंपनी से कम सिक्योरिटी लोग पढ़ो, समझ में आएगा इस बात के लिए बेटा आपको, पढ़ा होगा इस बात के लिए तो बेटा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है क्या? हाँ ये बात भी तो सही है बेटा, पर हमें पास होना इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, इसलिए बेटा हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो आपके लिए होमवर्क है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो होमवर्क, आज के लिए इतना ही बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपके लिए होमवर्क है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेता हूँ आप लोगों के लिए बेटा, बोलो पढ़ू मैं। डी लिमिटेड इश्यू एंड द 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each at a premium of ₹2 per share. The amount payable on ₹2 is application, 5 rupees on allotment, पर allotment पे क्या है बेटा आपके पास प्रीमियम का अमाउंट है बेटा, एंड रेस्ट एंड फर्स्ट एंड कॉल अमाउंट है बेटा। तो आपको पता है 10 रुपए का शेयर, 2 रुपए के प्रीमियम पे, 12 रुपए पे इश्यू किया जा रहा है, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, फाइनल कॉल पे भी कितना रुपए होगा बेटा? 5 रुपए। अरे हाँ है ना, इसमें से एक व्यक्ति है जिसने 1000 शेयर, वन मोर थिंग, एप्लीकेशन मिली 1,20,000 शेयर की, 20,000 व्यक्तियों ने पैसा उनको हमने रिफंड कर दिया। अरे हाँ है ना। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है जो शेयर हमने इश्यू किए हैं उनको हमने फॉरफिट किया और फॉरफिट के बाद री इश्यू कर दिया, कितने रुपए में? 9 रुपए में। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन, मतलब आपको शेयर इश्यू करने की एंट्री, फॉरफिट की एंट्री, री इश्यू की एंट्री, कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करने की एंट्री पास करनी है और कैश अकाउंट बनाना है। कैश अकाउंट में आपको नहीं बनाना है, एक काम करिएगा, सिर्फ कैश अकाउंट के लिए आप 5-6 लाइन छोड़ देना, बाकी में सब मैं खुद करवा दूंगा आपको बेटा। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, हैव अ गुड डे। कल मिलते हैं अपने यथावत समय पे बेटा, क्लियर? वन मोर थिंग बेटा, कल आप सवा तो क्लास में घुस जाया करो बेटा, ठीक है ना? आप मतलब मैं भैया को बोल दूंगा, वो गेट खोल देंगे, आप सवा तो रूम में घुस जाया करो बेटा। मैं पढ़ा भी रहा हूँ तो आप घुस जाया करो, दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है ना? क्योंकि मुझे आके आप शुरू करना रहेगा बेटा, क्योंकि लैपटॉप वगैरह बंद करना रहता है, उसमें समय लगता है, बट मैं अपना शुरू कर देंगे कल से बेटा, क्लियर? आज के लिए इतना ही, क्यों आपको ऑलरेडी ब्रेक रहता है ना, 2 बजे छूट जाती है बैच वहां पे बेटा, तो एक लंबा ब्रेक, सवा तो छोड़ती सर, हाँ तब सब जैसे बात छोड़ते सीधे ये आपका क्लास में आके बैठ जाया करो यहाँ पे आके बेटा, क्लियर? थैंक यू, हैव अ गुड डे। आज के लेक्चर में कुछ डाउट है किसी को क्या? कुछ पूछना है? नोट्स मिल गए? डाउट है, डाउट के लिए अवेलेबल हो बेटा, क्लियर? नाउ